साथियों नमस्कार। आइए इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 780 रुपया को 2 आदमी, 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो बताए एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। आइए क्वेश्चन का जो डाटा है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक मैन एवं एक लड़का का जो हिस्सा है, यहां पर रेशियो दिया 2:5:3 का रेशियो दिया। और क्वेश्चन में कहा है 2 मैन, 4 वुमेन एवं 5 लड़का। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में कहा एक आदमी का हिस्सा है अनुपात में 2, एक औरत का हिस्सा अनुपात में 5 और एक लड़का का हिस्सा है अनुपात में 3। अब जरा बताइए, एगो आदमी का हिस्सा है 2 रुपया, 2 आदमी का हिस्सा कितना? आपको 4 रुपया हो जाएगा। जरा देखा जाए, एक औरत का हिस्सा है 5 रुपया, तो 4 गो औरत का हिस्सा कितना? 4×5=20। अब जरा बताइए, एक लड़का का हिस्सा है 3 रुपया, तो 5 गो लड़का का हिस्सा कितना? 5×3=15। अब जरा बताइए 4:20:15। अब टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? देखिए 20 और 4 24, 24 और 15 होता कितना है? 38 हो जाएगा। ये अनुपात में अनुपात 38 है, लेकिन रुपया के रूप में दिया है कितना? 780 रुपया। जरा ध्यान देंगे। अब अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 38 दूना 78। अब देखिए क्वेश्चन में अनुपात 1 का मान आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए एक बॉय का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो एक बॉय का हिस्सा अनुपात में अनुपात 3 है, अनुपात 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 20×3=60। ये जो हुआ एक बॉय का हिस्सा हुआ। आपका जो फाइनली आंसर होगा वो आपको 60 रुपया आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन में, ये किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। जब 32 लड़की बाहर हो जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन में जो शामिल है उसके जगह पर बाहर लिखना है। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन कहा लड़का और लड़की की जो संख्या है, लड़का और लड़की की संख्या में 3:5 का रेशियो दिया। और क्वेश्चन में कहा जब 32 लड़की बाहर हो गई तो अब संख्या में जो रेशियो है 5:3 हो गया। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में कहा लड़का और लड़की की संख्या में 3:5 का रेशियो, जब 32 लड़की बाहर हो गई तो अब संख्या में 5:3 का रेशियो है। आप जरा लॉजिकली सोचिए, जब 32 लड़की बाहर हो गई तो निश्चित रूप से लड़कियों की संख्या में कमी आया होगा। लड़का का संख्या जितना पहले था उतना बाद में होगा। क्योंकि लड़की ना बाहर हुई है तो लड़कियों की संख्या में कमी आया होगा। इसका मतलब लड़का जितना पहले था उतना बाद में। अब जरा बताइए, यानी लड़का की जो संख्या है पहले और बाद में, उसको हम लोग समान करेंगे। तो समान करेंगे तो बाबू देखो, इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 5×3=15, ये बच्चा 25। इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 5×3=15 एवं 3×3=9। अब जरा बताइए
लड़का का जो संख्या है पहले और अब तो समान हो गया। अब जरा बताइए ना, लड़की की संख्या यहाँ पर अनुपात में 25, यानी 25 से 9 हो गया, यानी कमी कितना का हुआ? अनुपात में 16 का कमी हुआ, लेकिन संख्या में कमी कितना का हुआ है? 32 का कमी। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए लड़कों की संख्या कितना, यानी बॉय की संख्या, लड़का का संख्या निकालना है। तो लड़का का संख्या अनुपात में 15, अनुपात 1 बराबर 2, तो 15 दूना 30। ये मेरा फाइनली आपको आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। क्वेश्चन में कहा कि लड़का एवं लड़की की संख्या में ये रेशियो है, जब 32 लड़की बाहर हो जाती है तो अब रेशियो ये हो गया। आप जरा लॉजिकली सोचिए, जब 32 लड़की बाहर हो गई तो लड़कियों की संख्या में न कमी आया होगा। लड़का का संख्या जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, यानी लड़का का जो संख्या है पहले और अब हमेशा समान रहेगा। यानी फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। कहा ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 हो तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में कहा, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में यहां पर दिया क्वेश्चन में दिया है कि ए का जो हिस्सा है सी से 5 गुना एवं बी से 50 रुपया अधिक है। कहा क्वेश्चन में ए का हिस्सा सी से 5 गुना है। अगर हम लोग इसको x मानते हैं ये 5x हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन में कहा ए जो है सी से 5 गुना एवं बी से 50 रुपया अधिक है, यानी यह इससे 50 रुपया अधिक है। इसका मतलब हुआ यह इससे 50 रुपया कम होगा, यानी आप लिख सकते हैं 5x माइनस 50। समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में यहां पर कहा ए जो है सी से 5 गुना एवं बी से 50 रुपया अधिक है। इसका मतलब हुआ यह इससे 50 रुपया कम है। अब जरा बताइए 5x और 5x 10x और x, ये 11x हो जाएगा और माइनस 50 बराबर में कितना हो जाएगा? टोटल आपको 65 से 50 रुपया है। अब जरा बताइए यहां पर 11x बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाएंगे तो जुटेगा, ये हो जाएगा आपको 6600। अब x का मान हो जाएगा कितना? 600 रुपया। तो क्वेश्चन में कहा कि b का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका हिस्सा कहां निकालने के लिए आप जरा बताइए। b का हिस्सा ये 5, x की जगह पर x का मान रखेंगे। x का मान है आपको 600, अब माइनस 50, तो 6 × 5 = 30, 30 में से 50 जाएगा, ये 2950 रुपया हो जाएगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में कहा कि 700 रुपया को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो रिंकी का हिस्सा बताइए। यहां पर जरा देखा जाए, क्वेश्चन में कहा रिंकी एवं रूबी, कहा कि इसके हिस्से का जो रेशियो है 2/5 है। अब देखिए 2/5 है, क्वेश्चन में कहा कि 2/5 है। अगर क्वेश्चन में होता कि 2/5 भाग अधिक है तब क्वेश्चन का मतलब दूसरा हो जाता है। यहां पर सिंपल कहा
रिंकी एवं रूबी का हिस्से का जो रेशियो है 2/5 है, इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 भाग अधिक है, अगर अधिक होता तो जोड़कर ऊपर 5 2 और नीचे ज्यों का त्यों लिखते। अगर अधिक होता तब, अगर कम होता तो इसको हम लोग ऐसे लिखते, जैसे भाषा रहता रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 भाग कम है। अगर कम रहता भाषा में तो घटा के ऊपर 5 में से 2 जाएगा 3 और नीचे ज्यों का त्यों। अगर कम या अधिक होता तो हम लोग ऐसा सोचते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में सिंपल कहा रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 भाग है, जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे। अब जरा बताइए, रिंकी का हिस्सा अनुपात में 2, रूबी का हिस्सा अनुपात में 5, इस तरीका से टोटल हिस्सा अनुपात में अनुपात 7 हो जाएगा, लेकिन टोटल हिस्सा अनुपात में कितना दिया आपको 700 रुपया। अब जरा बताइए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपया। तब क्वेश्चन में कहा कि रिंकी का हिस्सा कितना, तो रिंकी का हिस्सा अनुपात में 2 है, अनुपात 1 बराबर 100, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। अगर पूछता कि रूबी का हिस्सा कितना, तो अनुपात 1 बराबर 100, 5 बराबर कितना 500 हो जाता। आप ऐसे आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 2430 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी एवं सी के हिस्सों में से अगर 5 रुपये 10 रुपये एवं 15 रुपये ले ली जाए तो ए बी एवं सी के बचे हिस्सों का रेशियो 3:4:5 हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या था, ए का हिस्सा क्या था। देखिए क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। यहां पर क्वेश्चन जो दिया ए अनुपात बी अनुपात सी का इन तीनों के बचे हुए हिस्से, बचे हुए हिस्सों में 3:4:5 का रेशियो दिया है। क्वेश्चन में कहा कि टोटल जो धनराशि है ये टोटल रुपया 2430 रुपया है, 2430 रुपया दिया। क्वेश्चन में कहा है कि इन तीनों के हिस्सों में से 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया निकाल लिया। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा जाए। क्वेश्चन में यहां पर दिया, कहा इन तीनों का टोटल हिस्सा 2430 रुपया है। कहा इन तीनों के हिस्सों में से 5 रुपया 10 रुपया एवं 15 रुपया निकाल लिया। तो निकाले जाने के बाद जो अब राशि बचा इन तीनों में इस प्रकार से बांटा गया, ए का हिस्सा अनुपात में 3, बी का हिस्सा अनुपात में 4 एवं सी का हिस्सा अनुपात में 5। अब देखा जाए इन तीनों के हिस्सों में से 5 रुपया 10 रुपया एवं 15 रुपया निकाल लिया। इस तरीका से कुल कितना निकाल लिया 30 रुपया निकाल लिया, यानी बचेगा कितना 2400 रुपया। अब जरा देखा जाए इन तीनों का बचे हुए हिस्सा कितना 3 4 7 5 12, अनुपात में अनुपात 12 है, लेकिन रुपया के रूप में कितना दिया 2400 रुपया बचत हिस्सा। इन तीनों का बचे हुए हिस्से अनुपात में अनुपात 12 है, लेकिन बचत हिस्सा कितना है 2400 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी आपको 200 रुपया हो जाएगा। तब क्वेश्चन में कहा कि बताइए कि ए का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा कितना था। मेरे प्यारे साथियों, ए का हिस्सा देखिए ना, ए का बचे हुए हिस्सा अनुपात में 3 है। तो अनुपात 1 बराबर 200, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 3 600 रुपया हो जाएगा। यानी
ए का बचल हिस्सा 600 रुपया, तब क्वेश्चन में कहा कि बताइए ए का हिस्सा कितना था। माने पहले इसका माने ए का हिस्सा पहले कितना था, मतलब कहने का मतलब है कि 5 रुपया निकाले जाने के बाद 5 रुपया निकाले जाने के बाद ए का बचल हिस्सा है 600। तो बताइए अब हिस्सा कितना हो जाएगा, पहले हिस्सा कितना था, तो 600 प्लस 5, तब ना 605 रुपया हो जाएगा। यानी एक का हिस्सा था 605 रुपया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए मेरे प्यारे साथियों बी का हिस्सा कितना था, बी का हिस्सा कितना था, तो देखिए यहां पर बी का बचे हुए हिस्से अनुपात में 4, अनुपात 1 बराबर 200, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 800 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है बी के हिस्से में से 10 रुपया निकाले जाने के बाद अब हिस्सा बचल कितना 800। तो बताइए पहले हिस्सा कितना था, तो 800 प्लस 10 रुपया, ये बराबर हो जाएगा कितना 810। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को जरा देखा जाए। क्वेश्चन में कहा कुछ रुपया को ए बी एवं सी के बीच 1/2 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाटा है सबसे पहले हम लोग उसी को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा ए का हिस्सा 1/2, बी का हिस्सा 1/3 और सी का हिस्सा 1/4। देखिए क्वेश्चन में कहा ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच इस रेशियो में बांटना था, लेकिन उन्होंने गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया, 2:3:4 के रेशियो में बांट दिया, 2:3:4 बांटा। तो बताइए क्वेश्चन में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ। देखिए काफी बेहतरीन। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। 2 3 एवं 4, देखिए ना इसको ढकेंगे तो 4 3 12, इसको तोपेंगे तो 4 दूना 8, इसको तोपेंगे तो 3 दूना 6। थोड़ा सा ये छोटा हो सकता है, ये 6:4:3। यानी क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, सपोज के लिए मैं आपको ड्यूटी दिया कि भाई जाओ इस रेशियो में बांटो, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, आपने गया और इस रेशियो में आपने बांट दिया। तो बताइए सबसे अधिक फायदा किसको होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे अधिक फायदा भाई सी को हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, निश्चित हुआ। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है 117 रुपया को ए बी और सी में इतना इतना के अनुपात में बांटना था, पर गलती से इसको इतना इतना के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उसमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना रुपया का लाभ हुआ। देखिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया 1/2 1/3 1/4। देखिए बांटना था, लेकिन आप बांटे कैसे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया 2:3:4 के रेशियो में बांटा। थोड़ा सा ये इसको हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए इसको तोपेंगे तो 4 3 12, इसको तोपेंगे तो 4 दूना 8 और इसको तोपेंगे तो 3 दूना 6। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा,
6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा आपको, जैसे कि हमने आपको ड्यूटी दिया, भाई जाओ इस रेशियो में बांट देना है, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, आपने इस रेशियो में जाकर बांट दिया। तो कहा क्वेश्चन में बताइए सबसे अधिक फायदा किसको हुआ और कितना रुपया का फायदा हुआ। यहां पर तो समझ में आ रहा है कि फायदा तो सी को ही हुआ, लेकिन सी को जो फायदा हुआ वो कितने रुपया का फायदा हुआ, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब जरा बताइए बाबू, पहला कंडीशन में सी का हिस्सा है अनुपात में 3 और दूसरा कंडीशन में सी का हिस्सा अनुपात में 4 है। पहला कंडीशन में ध्यान दिया जाए, पहला कंडीशन में सी का हिस्सा है अनुपात में 3, तो अनुपातिक हिस्से को भाग में चेंज करना हो तो अनुपातिक योग से भाग करेंगे। जैसे देखिए यहां पर सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखा जाए 6 4 10 और 3 13, यानी सी का हिस्सा पहला कंडीशन में सी का हिस्सा 3/13 भाग, तो 3/13 भाग किसका, 117 रुपया का। पहला कंडीशन में सी का हिस्सा इतना आ गया। अब दूसरे कंडीशन में बाबू, दूसरा कंडीशन में सी का हिस्सा कितना, अनुपात में 4 है, तो दूसरा कंडीशन में सी का हिस्सा है 4, तो अनुपातिक हिस्से को भाग में चेंज करने के लिए अनुपातिक योग से भाग करना होता है। तो 2 3 5 और 4 9। देखिए 4/9 भाग, 4/9 भाग मिला दूसरा कंडीशन में सी को, तो 4/9 भाग किसका, 117 का। अब इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 13 नामा, ये हो जाएगा आपको, ये 13 मत में जाएगा, 9 3 27, 13 चौका 52। देखिए जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाएंगे, ये 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2। यानी कहने का मतलब है सी को तो फायदा हुआ, लेकिन कितना का फायदा हुआ, 25 रुपया को फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन को जरा देखा जाए। क्वेश्चन में कहा ए बी तथा सी के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में कहा इनके वेतन में रेशियो दिया है। वेतन में क्या रेशियो दिया, 1:3:4 का रेशियो दिया है। क्वेश्चन में कहा मेरे प्यारे साथियों, कहा ए के वेतन में 5% का वृद्धि किया, बी के वेतन में 10% का एवं सी के वेतन में आपको 15% का वृद्धि किया, तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। देखिए ना, पहला का आपको 5% का वृद्धि किया, तो 5% का विनिमयमान कितना, 1/20। 1/20 भाग का वृद्धि हुआ, वृद्धि है तो जोड़कर ऊपर, नीचे जो कहते हो लिखेंगे। फिर दूसरा में कहा, दूसरा में 10% का वृद्धि है, तो 10% का मान 1/10, चूंकि वृद्धि है तो जोड़कर ऊपर नीचे जो कहते हो। तीसरा में कहा कि 15% का वृद्धि हुआ है, तो 15% का विनिमयमान कितना, ये 3×5 15, 20×5 100, चूंकि वृद्धि है तो जोड़कर ऊपर और नीचे जो कहते हो। इसको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन में कहा पहला के वेतन में 5% का वृद्धि किया, तो वृद्धि करने के बाद अब हो गया कितना, कहा इसका 21/20 हो गया। इसको जरा देखा जाए, दूसरका के वेतन में कहा 10% का वृद्धि किया,
तो वृद्धि करने के बाद अब हो गया कितना, 11/10। और तीसरका में जरा देखिए, काशी में भाई 15% का वृद्धि किया, तो वृद्धि करने के बाद अब हो गया कितना, आपको 23/20 हो गया। अभी हमने आपको सिखाया था अगर रेशियो का टर्म भिन्न के रूप में आ जाए तो उसका हम लोग नीचे वाला के एलसीएम लेकर बनाएंगे। 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए ना, 20, 10, 20 का एलसीएम आपको 20 हो जाएगा। अब जरा बताइए, नीचे वाला से एलसीएम में भाग करेंगे तो भागफल कितना, 1 के होगा, यानी 21 अनुपात। यहाँ पर जरा देखा जाए, 10 दूना 20, 2, 11 3 33 दूना 66, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 23 चौका कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8, 8 9, यानी 92 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इन तीनों के वेतन में 5%, 10% एवं 15% वृद्धि करने के बाद अब जो रेशियो हुआ कितना हो गया, 21, 66, 92।